नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। शिवनी में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा में पधारे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है, अब हिंदुओं की सहन सीमा से बाहर की कुछ चीजें जा रही हैं। उदयनिधि ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं सनातन धर्म को लेकर, वह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ तो मंदिरों में भी भेद नहीं है। जिस प्रकार की बातें उदयनिधि ने कही वह मंद बुद्धि के अलावा कुछ नहीं है। वही अपने जीवन का परिचय देते हुए उत्तराधिकारी बनने पर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। आपका कार्रवाई, इस पर आपका क्या कहना है? ये दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि अब ये हिंदुओं की सहन सीमा के बाहर चीज़ें जा रही हैं। अभी उदयनिधि ने जिस प्रकार की बातें कही सनातन धर्म को लेकर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप बताइए किस धर्म में इस प्रकार के भेदभाव नहीं हैं। यदि हम क्रिश्चियनों को देखें तो वहाँ पर भी दो शाखाएं हैं उनकी। यदि हम इस्लाम को देखें तो वहाँ पर भी शिया और सुन्नी और उसके बाद अहमदी, बरेलवी, ऐसे तमाम शाखाएं निकली हुई हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में तो मंदिरों का भेद नहीं है, लेकिन यदि हम इस्लाम को देखें या ईसाई परंपरा को देखें तो उनके यहाँ एक दूसरे के चर्च या मस्जिदों में भी लोग नहीं जाते हैं। आज हम पाकिस्तान को देखें, वहाँ तो हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है और वहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से इस्लामिक कंट्री है, लेकिन तब भी आए दिन वहाँ मस्जिदों में, वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के मदरसों में आए दिन हमले हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये वहीं के इस्लामिक परंपरा के लोग हैं जो आपस में लड़कर मर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के हमने सुना है कि कुछ रिटायर्ड जजों ने और हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजों ने और जो साहित्य की परंपरा से सोचने वाले कुछ लोगों ने इसमें मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है कि इस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि वो मंद बुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद जी। पुरुषार्थ साध्य नहीं है, केवल कृपा साध्य है। यह गुरु कृपा ही है। और हमारे यहाँ हमारे जो आचार्य पीठ हैं, जो मठ हैं, उनमें उत्तराधिकार की परंपरा निरंतर रही है। हमारे निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में तो 14 वर्ष की अवस्था में उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ऐसी परंपरा रही है। तो ये उन्होंने कृपा की है और उनका जो निर्देश है, जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा अनुरूप हम लोग धर्म के प्रति और उनके जो कार्य हैं उनको विस्तृत करने के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। जैसे गुरुजी को बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी क्या पढ़ाई की शास्त्रों की है? आप अभी कहाँ तक इस विषय में पहुँचे हैं कि क्या शास्त्रों के प्रति आपका रुझान है, या आप शास्त्रों के बारे में कितना बता सकते हैं? देखिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक छंद लिखा है कि अलप तो अवधि तामे जीव बहु सोच पोच, करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए, ग्रंथन को अंत नहीं काव्य की कला, अनंत राग है रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए। और अंत में गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी अद्भुत बात लिखी कि अंत में उन्होंने जो कहा कि जीवन को यदि सुधारना है तो केवल राम नाम का आश्रय लो। ये भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की महानता है कि यहाँ ग्रंथों का कोई अंत नहीं है। पूरा जीवन, कई जन्म अध्ययन करने के लिए कम पड़ सकते हैं। और उसमें भी पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान तो भारतीय संस्कृति के, हिंदू धर्म के एक चलते फिरते ग्रंथालय की भांति हैं। उनके चरणों में रहकर कुछ हमने भी अध्ययन किया है और अध्ययन चल ही रहा है। वर्तमान में मेरी पीएचडी जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरण में भी पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान तो भारतीय संस्कृति के, हिंदू धर्म के एक चलते फिरते ग्रंथालय की भांति हैं। उनके चरणों में रहकर कुछ हमने भी अध्ययन किया है और अध्ययन चल ही रहा है। वर्तमान में मेरी पीएचडी जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरण विषय में चल रही है। और वहाँ के प्रोफेसर के, आचार्यों के निर्देशन में मैं अपना विषय उस पर शोध कार्य में संपन्न कर रहा हूँ। गुरुजी, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? और स्वामी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे त्रिनेत्र हैं, जिसमें आपको भी एक नेत्र बताया था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब गुरु जो है हमारे भारतीय दर्शन में
गुरु को शंकर की तरह माना गया है। गुरु और शंकर में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, उसी प्रकार गुरु के भी 3 नेत्र होते हैं। अब यह उन्होंने जो भी देखा हो, लेकिन मेरी ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि मैं उनका नेत्र बन सकूं, और ये उन्होंने अगर कहा है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं यह मानता हूं कि इसकी पात्रता भी, इसकी कृपा और इसका सामर्थ्य भी केवल गुरु चरणों की रज से ही हमें प्राप्त हो सकता है। आप मूलतः गुरुजी कहाँ के रहने वाले, क्योंकि आपका बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम कि जैसे कहाँ से हैं या कहाँ से। वैसे मेरी जन्मभूमि जो है वह अवध के समीप ही प्रतापगढ़ जनपद की है, जहाँ पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म हुआ, जहाँ पर श्री कृपालु जी महाराज का जन्म हुआ, वहीं का मेरा भी जन्म है। और 11 वर्ष की अवस्था में मैं गुरु चरणों में आ गया था, और तब से गुरु चरणों की सेवा में ही लगा हुआ हूँ। अब वर्तमान में कहूँ तो वर्तमान में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।